कहते हैं देश में कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन हकीकत में तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। दो केस पर नजर डालिए। राज्यसभा सांसद और मशहूर बिजनेसमैन विजय माल्या पर बैंक का 9,000 करोड़ का लोन है, लेकिन बैंक के हाथ बंधे हुए हैं। वहीं लोन चुकाने का प्लान माल्या खुद तय कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर बिलासपुर की है। ये हिंदुस्तान का आम आदमी है। महज कुछ हजार की नौकरी करने वाला एक परिवार है, जिस पर बैंक का कुछ लाख रुपया बकाया है। माल्या के केस में लाचार दिख रहे बैंक का आम आदमी के केस में रवैया देखिए। पैसे वसूलने के लिए दो लोगों को घर में ही सील कर दिया गया है। तो ये घटना बिलासपुर के अगेय नगर की है। बुधवार को अचानक इस घर के सामने पुलिस की पूरी टीम पहुंच गई। घर वाले कुछ समझ पाते कि बैंक कर्मचारियों ने गेट खटखटा दिया। घर सील करने की धमकी देकर लोगों को बाहर निकालने की हिदायत दी। बैंक कर्मचारी के पास घर सील करने का कोर्ट का नोटिस था। कुछ देर बाद घर को सील कर दिया गया और घर में दो लोग, मां और बेटी, कैद हो गई। लेकिन बैंक जो है कॉपरेट नहीं कर रही है। बोले हम पूरा पैसा वसूल करेंगे, नहीं तो बोले आपको हम घर सील कर। मिसेज और बेटी अंदर है कि तबीयत भी खराब हो रहा है। तो तबीयत तो जो जाहिर है, जब इतना देर अंदर रहेंगे बिना किसी उसके। बैंक ने परिवार वालों को अंदर बंद करके ताला लगा के सील लगा दी जी। घर मालिक की पत्नी है और बच्चे हैं। बीपी और शुगर की पेशेंट है। ऐसी घटना घटेगी तो किसी की भी तबीयत गड़बड़ा सकती है। और 3 घंटे बाद जब रजब अली अपने घर पर पहुंचे तो हैरान रह गए। घर सील था और अंदर पत्नी बेटी बंद थी। रजब अली तुरंत सिविल लाइन थाने पहुंचे। पुलिस ने बैंक अधिकारियों को बुलाया और फिर बहसबाजी शुरू हो गई। सुनिए बैंक वालों की क्या दलील है। मैंने 2-2.5 घंटा ट्राई किया, किसी का अंदर से जवाब नहीं आया। इसीलिए हमने ताला लगा के पुलिस के सामने, और पुलिस को वाली बाती और सारे प्रेस वालों के साथ सामने बड़े भाई पुलिस में मुख्य ये हुआ है। पुलिस में जाके आपको जो भी करना है पुलिस में विनती कर लीजिए। आपको जो भी करना है पुलिस में पुलिस में अंदर है। आप बात कर रहे हो सर, आपकी नाम मैं आपको बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे हम कोई भी इंसान है, फैमिली अंदर है, गलत बात है ना। काफी देर तक बहस के बाद आखिरकार घर का सील खोला गया। घर के मालिक रजब अली का कहना है कि उन्होंने हाईकोर्ट में सेटलमेंट की अर्जी दी है, इसलिए कोर्ट के फैसले से पहले घर सील नहीं किया जा सकता है। वहीं लोगों का कहना है कि बैंक कानून के दायरे में लोन की वसूली करे, लेकिन इस तरह किसी को बंधक बनाना ठीक नहीं है। वहीं बैंक की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अखिल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर। अखिल, ये जो कार्रवाई बैंक ने की, क्या उससे पहले ये बताया गया था घर वालों को कि अगर लोन चुकता नहीं होता है तो ऐसे घर सील कर दिया जाएगा और जो लोग हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा अंदर? और आसपास के लोग क्या कह रहे थे? जी बिल्कुल, इस मामले में पूरी जो बैंक की जो कार्रवाई होती है, प्राथमिक कार्रवाई और जो अंतिम रूप से जो कार्रवाई होती है, वो सारी कार्रवाई जो है वो पूरी निपटा ली गई थी। डीएम द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया था, लेकिन किसी तरीके से इस मामले को जो घर मालिक है वो अवधि बढ़े, किसी तरीके से उसको मोहलत मिल जाए, इस चक्कर में वो किसी तरीके से था। यही कारण था कि जो जब बैंक कर्मी जो है घर पहुंचे तो उसके परिजन भी घर से बाहर नहीं निकले और उन्होंने ये जरूर किया कि बैंक अधिकारी जो है घर में किसी के होते हुए भी मानवता नहीं दिखाया और घर के सामने में ताला जड़ दिया, सील कर दिया। और ये लगभग 5 घंटे तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन पुलिस ने वो सहायता दिखाई और किसी तरीके से रात में ताला सीलिंग तोड़ी गई और परिवारजनों को मोहलत भी दी गई कि अखिल, इस दौरान क्या जो दो लोग घर के भीतर बंद थे, यानी कि माँ और बेटी, क्या उनमें से किसी की तबीयत भी खराब हुई थी, जैसा कि पड़ोसी कह रहे थे? जी बिल्कुल सुब्रा, इस मामले में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है और निश्चित रूप से किसी का भी जो तबीयत है और नासाज होने की स्थिति आती है, और वही स्थिति यहाँ भी देखी गई। जो लड़की की जो माँ है अंदर में जो दोनों बंद थे और उसकी माँ की तबीयत जो है बिगड़ रही थी और उसको
इलाज की आवश्यकता थी, लेकिन बैंक कर्मी और जो मकान मालिक है, ये दोनों पुलिस स्टेशन में थे। इस मामले को सुलझाने के लिए बात चल रही थी और ये तब तक सारी बात थी, वो मोहल्ले के लोग थे, बाहर खड़े थे और उन लोग ठीक है। अंदर में थे। अखिल, क्या कोई आधिकारिक बयान आया है इस पर अभी तक बैंक की तरफ से? जी देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि पुलिस के दखल पर इस मामले को मान्यता के आधार पर आज यानी कल रात में मोहलत दे दी गई है और आज एक बार फिर से सुबह 10 बजे सीलिंग की कार्रवाई बैंक द्वारा की जाएगी, ये कहा गया। ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उधर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से है। वेस्टइंडीज ने कोहली के कहर को रोकने के लिए रणनीति बनाई है, तो टीम इंडिया ने गेल के खेल को नाकाम करने की योजना बनाई है। Super congratulations, and I hope them continued success and all the best. बहुत अच्छा लगता है कि अपनी जो टीम है बहुत अच्छी कर रही है और यही आशा करते हैं कि आगे जाकर मतलब अगले रविवार को वो ये जो टाइटल है वो किताब वो हासिल करेगी। वानखेड़े पर मुकाबला तो सेमीफाइनल का है, लेकिन मुंबई वालों के लिए ये किसी फाइनल से कम नहीं है। सामने वेस्टइंडीज की टीम खड़ी है और इस लकी मैदान पर जीत का जश्न मनाने की तैयारी मुंबई वाले कर चुके हैं। तैयारी सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि कोलकाता में भी हो चुकी है। 3 अप्रैल को ईडन गार्डन्स पर फाइनल खेला जाना है, लेकिन मुकाबले से पहले ही जीत के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। उम्मीदों का कारवां लंबा है तो मैदान पर जीत की कहानी लिखने की टीम इंडिया के खिलाड़ियों की बेताबी भी कम नहीं है। कहीं सबसे बड़े आतिशबाज क्रिस गेल उनका खेल न बिगाड़ दे, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। They're probably one of the most dangerous sides in this format because they've got explosive players, they've got match winners. So we know what we're up against, but we are up and ready as well. हालांकि मुकाबले से पहले ही क्रिस गेल ने टीम इंडिया को वार्निंग दी है कि उनका मिशन टीम इंडिया पर अटैक करना है। Looking at what, show what Chris Gayle, I'll be prepared, I'll be ready. It doesn't matter which bowler is actually going to be bowling against Chris Gayle. Chris Gayle looking to attack. That's the nature of T20 cricket and that's the nature of Chris Gayle as well. टीम इंडिया के चैंपियन बनने का फासला महज 2 कदम का रह गया है। टीम के कुछ खिलाड़ियों का अंदाज डरा भी रहा है, लेकिन चैंपियन बनने के लिए हर खिलाड़ी को मैदान पर खुद को बाजीगर साबित करना होगा। क्रिकेट को जुनून की हद तक पसंद करने वाले करोड़ों लोग टकटकी लगाए बस मांग रहे हैं विक्ट्री। मुंबई से ऋषभ शर्मा, जी मीडिया। तो फाइनल के टिकट के लिए आज जीत जरूरी है।